नमस्कार साथियों, हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में सूफीकाल या आप सूफीवाद बोल सकते हो या हम मुस्लिम जो संत है वो पढ़ रहे थे। ठीक है, जिनके बारे में हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हमने विस्तार से उनकी जानकारी जानी थी। उनके शिष्य भी हमने पढ़े थे और शिष्य में मैंने बताया था कि एक तो उनका शिष्य था बख्तियार काकी और एक उनका शिष्य था हमीमुद्दीन नागौरी। नागौरी का केंद्र कहाँ था? नागौर। और कुतुबुद्दीन बख्तियार का केंद्र कहाँ रहा? दिल्ली रहा। और इनकी याद में कुतुब मीनार भी बनाई। किसने बनाई? शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पूर्ण इल्तुतमिश ने किया था जो दिल्ली का सुल्तान रहा। ठीक है, तो आज हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दो शिष्य पढ़ेंगे। मोस्ट दो ही है, वैसे तो कईयों के नाम आते हैं लेकिन मोस्ट दो ही शिष्य है। तो आज क्या पढ़ेंगे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या पढ़ेंगे? शिष्य पढ़ेंगे। कितने शिष्य हैं? दो शिष्य हैं। देखो, एक शिष्य का नाम आता है, दो शिष्य हैं। ठीक है, एक शिष्य का नाम आता है बाबा फरीद। देखो नाम अटपटा है, सर पकड़ के मत बैठना। अगर आप मेरे साथ साथ रिवीजन करोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बाबा फरीद या इनका एक नाम, पूरा नाम अगर शॉर्ट में देखे तो बाबा फरीद नाम आता है और पूरा नाम देखे तो ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद नाम आता है। क्या? बाबा फरीदुद्दीन दिन मसूद। बाबा फरीद या ख्वाजा मसूद्दीन ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद नाम आता है। क्या आता है? बाबा फरीद या ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद नाम आता है। ठीक है, एक शिष्य तो ये हो गए किनके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। दो शिष्य पढ़ रहे हैं। दो शिष्य में सबसे पहले हमने जाना था कि दो शिष्य हुए तो काकी हुए, एक नागौरी हुए। ठीक है, काकी के ये शिष्य किनके? बाबा फरीद काकी के। देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन के दो शिष्य हैं, एक तो काकी, कौन काकी? बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और एक शिष्य और कौन सा पढ़ा था हमने? नागौरी, हमीमुद्दीन नागौरी। इनका केंद्र नागौर रहा है। और काकी के ये शिष्य कौन? बाबा फरीद या ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद। ये किनके शिष्य? ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य। ठीक है, इनका केंद्र कौन सा रहा? तो इन्होंने अपना केंद्र माना है पंजाब। पंजाब में रहकर इन्होंने क्या की? भक्ति की। ठीक है, इनके कुछ जो ग्रंथ है वो आदि ग्रंथ पद्य में संकलन किए गए हैं। किसमें? आदि ग्रंथ में। ठीक है, जैसे कबीर के और धन्ना जाट के ग्रंथ जो शामिल किए गए ना, वैसे इनके आदि ग्रंथ में पद्य संकलन किए गए हैं। ठीक है, ये कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1604 ईस्वी में। कब लिखा गया था दोस्तों? 1604 ईस्वी में इसको लिखा गया था। आदि ग्रंथ पद्य में संकलित किए गए। इनकी विचारधारा जो है वो आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई है, संकलन किया गया है, जैसे कबीर और धन्ना जाट के किए गए हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बाबा फरीद के भी दो शिष्य हुए हैं। बाबा फरीद के भी दो शिष्य हुए हैं। कितने? दो शिष्य। कौन कौन से हुए हैं वो दो शिष्य? उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, एक तो है शहर मोहम्मद, एक तो है सैयर महमूद। ठीक है, और उसका इनका पूरा नाम क्या था? शहर मोहम्मद गसूदराज, शहर मोहम्मद गसूदराज। या इनका एक नाम और भी मिलता है, क्या? बंदा नवाज। क्या नाम आता है इनका? एक नाम और आता है बंदा नवाज। बंदा नवाज में इनको बोला जाता है। एक शिष्य तो ये हो गए और दूसरे शिष्य का नाम आता है शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका तो आप नाम सुना होगा, बाकी का तो ना सुना होगा तो ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया, इंडियन हिस्टोरी में इनकी बहुत नाम आता है इनका। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया। देखो शेर महमूद गैसुदराज या बंदा नवाज भी इनको बोला जाता है। इनका केंद्र कहाँ रखा है? कहाँ है इनका केंद्र की हम बात करें तो गुलबर्गा इनका क्या रहा है? केंद्र रहा है। गुलबर्गा कहाँ पड़ता है? तो हमें इसकी बात करें तो ये पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पर है ये कर्नाटक में पड़ता है गुलबर्गा। ठीक है, या इनकी दरगाह बोल दो या इनका केंद्र बोल दो, तो ये इनकी कहाँ है? गुलबर्गा में इनकी केंद्र या दरगाह है। किनकी? शेर मोहम्मद गसूदराज की या बंदा नवाज की। अब देखो शेख निजामुद्दीन औलिया की, तो इनका स्थान रहा है दिल्ली। क्या? दिल्ली रहा है। केंद्र इनका क्या रहा है? दिल्ली रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया का। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान हुआ था एक, आप इंडियन हिस्टोरी में पढ़ोगे, कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का एक सुल्तान हुआ है गयासुद्दीन तुगलक। क्या खास बात है, क्या कहानी आती है इनकी? देखो एक बार क्या हुआ था, गयासुद्दीन गया हुआ था दक्षिण भारत के अभियान पर गया हुआ था। कहाँ गया हुआ था? दक्षिण भारत के अभियान पर गया हुआ था। कौन गया हुआ था? गयासुद्दीन। और पीछे कौन रह गए दिल्ली में? निजामुद्दीन रह गए थे पीछे।
संत थे। और गयासुद्दीन कहाँ चले गए, दक्षिण भारत में चले गए, दिल्ली में कौन रहे, ओलिया जी रह गए, निजामुद्दीन औलिया रह गए थे, ठीक है। और औलिया ने क्या किया कि जनता को भड़काना शुरू कर दिया, किसके खिलाफ, गयासुद्दीन तुगलक के खिलाफ, कि आप ईश्वर तो वो है, ऊपर वाला है, अल्लाह वो है, लेकिन आप इसकी क्यों पूजा करते हो, इसको सब कुछ क्यों मानते हो, क्योंकि पहले राजा को सब कुछ माना जाता था, उसकी पूजा की जाती थी। और इसलिए उन्होंने क्या किया, औलिया साहब ने, निजामुद्दीन औलिया ने किसके खिलाफ भड़का दिया, गयासुद्दीन तुगलक के खिलाफ क्या कर दिया, भड़का दिया। और उस गयासुद्दीन तुगलक को पता चला कि मेरे पीठ पीछे वो जनता को भड़का रहा है, कौन, निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया के पास फोन है, किसका, गयासुद्दीन तुगलक का, कि आप भड़का क्यों रहे हो, कि मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हनूज अभी दिल्ली दुरुस्त है, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि हनूज दिल्ली दुरुस्त है, मतलब दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली नहीं पहुँचेगा। और बीच में क्या हो जाती है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, यानी दिल्ली नहीं पहुँचता वो, हनूज दिल्ली दूर है, हनूज दिल्ली दुरुस्त है, मतलब दिल्ली अभी दूर है, इसका मतलब ये होता है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, किसको कहा था, गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके बारे में हमने डिटेल जानी थी। इनके दो शिष्य हुए, एक तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक हुए हमीदुद्दीन नागौरी, जिनका नागौरी का केंद्र रहा है नागौर, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का केंद्र रहा है दिल्ली। इनके याद में इनकी एक मीनार बनाई गई है, कुतुब मीनार, ठीक है। उसका निर्माण शुरू किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पूर्ण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। नागौरी को, इनको सन्यासियों का सुल्तान भी कहते हैं, हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं। मोहम्मद चिश्ती ने इनको क्या कहा है, सुल्तान तारिकन की क्या उपाधि दी थी, कहते थे। और आज हम पढ़ रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन के शिष्य, इनके शिष्य दो थे, एक तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और एक हमीदुद्दीन नागौरी। और काकी के शिष्य कौन थे, बाबा फरीद या ख्वाजा फरुद्दीन मसूद। इनका केंद्र पंजाब रहा। इनके आदि ग्रंथ जो है पद्य में संकलन है, किस में, आदि ग्रंथ में संकलन है। और ये कब लिखा गया था, 1604 ईस्वी में लिखा गया था। इसके बाद बाबा फरीद के दो शिष्य हुए, एक तो शेर महमूद गसूदराज या इनको बंदा नवाज भी कहा जाता है, एक वे थे शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका रहा है केंद्र रहा है गुलबर्गा कर्नाटक में पड़ता है। और निजामुद्दीन औलिया का केंद्र रहा है दिल्ली का। और उस समय का सुल्तान कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। और गयासुद्दीन तुगलक को शेख निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा कि हनूज दिल्ली अभी दुरुस्त है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई बात समझ में। अब देखो आगे निजामुद्दीन की उपाधि कौन कौन सी थी, निजामुद्दीन औलिया के पास उपाधि कौन कौन सी थी। इनकी उपाधि की हम बात करें, इनके पास उपाधि कौन सी थी, उपाधि इनका उपनाम तो होता है सबका सुल्तान उल औलिया। क्या, सुल्तान उल औलिया नाम की इनके पास क्या थी, औलिया थी, नाम के पीछे लगाते हैं सुल्तान उल औलिया कहते थे इनको। किनको कहते थे, शेख निजामुद्दीन औलिया को। मतलब इसका क्या होता है, मतलब इसका होता है संतों का राजा। क्या होता है, संतों का राजा। किसको कहा जाता था, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था सुल्तान उल औलिया। ठीक है। एक इनके पास और उपाधि थी महमूब ए इलाही। इनके पास एक उपाधि और थी महमूब ए इलाही, मतलब ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्रेम। किसके पास उपाधि थी, ये शेख निजामुद्दीन औलिया के पास थी। दो उपाधि थी, एक तो सुल्तान उल औलिया मतलब संतों का राजा, एक महबूब ए इलाही मतलब ईश्वर से प्रेम। माना जाता है निजामुद्दीन औलिया के बाद चिश्ती संप्रदाय दो भागों में बंट गया था। वो दो भाग कौन कौन से थे, ठीक है, ये इनकी उपाधि हो गई। उस समय शेख निजामुद्दीन के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। और उसको क्या कहा था, दिल्ली अभी दुरुस्त है, यानी दिल्ली अभी दूर है। अब देखो निजामुद्दीन औलिया के बाद चिश्ती जो संप्रदाय था ना, सिलसिला था ना, वो कितने भागों में बंट गया था, दो भागों में बंट गया था। चिश्ती संप्रदाय मूल रूप से कितने भागों में बंट गया था, दो भागों में बंट गया, ज्यादा खास नहीं है। दो भाग चिश्ती संप्रदाय के, किसके बाद, शेख निजामुद्दीन औलिया के बाद। देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप नाम याद रखो तो रख सकते हो इसका। ठीक है, ये तो सबेरिया है, एक सबेरिया बटा था, एक निजामिया, एक सबेरिया एक निजामिया, ये दो भागों में बंटा था चिश्ती संप्रदाय। किसके बाद बंटा था ये,
ये बनता था शेख निजामुद्दीन औलिया के बाद 2 भागों में चिश्ती संप्रदाय बंट गया था। अब देखो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन कौन से थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य देखो मुख्य रूप से 2 शिष्यों के नाम आते हैं। 2 शिष्य मुख्य रूप से 2 शिष्यों के नाम आते हैं। 2 शिष्य कौन कौन से थे। नंबर 1 आता अमीर खुसरो, पढ़ा होगा आपने, इतिहास में भी इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के पहले साके में किसके साथ था, ये अलाउद्दीन के साथ था अमीर खुसरो, ठीक है। दूसरा नाम आता है इसका शेख, दूसरा शिष्य कौन आता है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये इनका क्या है, दूसरा शिष्य। किनका, निजामुद्दीन औलिया का। एक है अमीर खुसरो और एक है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है। तो अमीर खुसरो की हम बात करें सबसे पहले तो इनका केंद्र रहा है फतेहपुर सिकरी। कहाँ पड़ता है, यूपी में। और यूपी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, इनका केंद्र कहाँ था, फतेहपुर सिकरी यूपी में, ठीक है। जहाँ उत्तर प्रदेश वहाँ, आगे बात समझ में। एक इनका ग्रंथ आता है, ग्रंथ कौन सा है भाई, किनका, अमीर खुसरो का। तो ग्रंथ का नाम आता है खजाइन उल फतू। खजाइन उल फतू, ये किनका ग्रंथ है भाई, ये अमीर खुसरो का ग्रंथ है, ठीक है। खजाइन, खैप और खुसरो, खैप और खजाइन, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। खजाइन उल फतू ये किसका ग्रंथ है, अमीर खुसरो का ग्रंथ है। खैप और खुसरो, खैप और खजाइन, ऐसे याद रख लेना। चित्तौड़गढ़ के साके में ये अलाउद्दीन के साथ था, कौन, अमीर खुसरो, पहले साके में। और इससे भारत का तूती ए हिंद कहा जाता है। किसे, भारत का तूती ए हिंद, किसको, अमीर खुसरो को। मतलब भारत का तोता है ये, क्या है, भारत का तोता है ये। कौन, भारत का तोता किसको बोला जाता है, भारत का तोता अमीर खुसरो को बोला जाता है। भारत का तोता किसको बोला जाता है, अमीर खुसरो को बोला जाता है। मतलब तूती ए हिंद, इनके पास उपाधि थी, इसको भारत का तोता बोला जाता था। किसको, अमीर खुसरो को। सर्वप्रथम कव्वाली भी इन्होंने ही लिखी थी, गिटार का आविष्कार किया था, तबले का इन्होंने आविष्कार किया था, और पहेलियाँ होती है ना उनका इसने क्या किया था, आविष्कार किया था। कव्वाली आपको पता है कैसे गाते हैं, सेठ गाते हैं, जब कोई भाई छोड़ जावे नहीं जना कव्वाली गाया करे, ठीक है। और सबने छोड़ गई है, ठीक है। अमीर खुसरो और औलिया का निधन, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का निधन एक ही दिन माना जाता है। कब, 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का निधन एक ही दिन माना जाता है। अब देखो इनकी बात क्या थी, इनकी क्या खास बात है। इनका केंद्र रहा था दौलताबाद। देखो नाम अटपटे, सिर पकड़ के मत बैठ जाओ। बेचैनी हुई, ये पढ़ो जरा। नींद आई, ठीक है। जे प्यार में धोखो खड़े रहना, बयान की याद आई था ने, ये पढ़ो जना। कौन सा, ए जगह मुस्लिम संते पढ़ो ना जना, ठीक है। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब, इनका केंद्र कहाँ रहा है, इनका केंद्र रहा है दौलताबाद। और इनकी और क्या खास बात है, इनकी ये खास बात, दक्षिण भारत में सूफी मत की इन्होंने नींव रखी। किसकी, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम सूफी मत की नींव इन्होंने ही रखी थी, ठीक है। सूफी मत की नींव रखी कि इन्होंने, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। कहाँ रखी थी, दक्षिण भारत में सबसे प्रथम इन्होंने नींव रखी थी, ठीक है। एक नाम आता है शेख नासिरुद्दीन महमूद, एक शिष्य का नाम आता है शेख नासिरुद्दीन महमूद। इन्हीं का शिष्य है किनका, निजामुद्दीन औलिया का। किनका शिष्य है, निजामुद्दीन औलिया का। औलिया के शिष्य है, सबको पता है क्यों औलिया के शिष्य पढ़ रहे हैं हम। और इनके पास उपाधि थी एक, चिराग ए दिल्ली। ए को क्या मतलब हुए, मतलब यहाँ के अपकने कने घर के मान एक ही हुए, या गली मोहल्ले मान एक ही आदमी हुए, मतलब एक ही छोरी हुए। आप कहें मांग गली का तो चिराग है, क्या ना आप तो भाई चिराग है, ठीक है। गांव के मान एक ही छोरी हुए बढ़िया, तो आप कहने अपन गांव क्या चिराग है यार, आ जाती रहे तो कहीं हुई। तो भैया वो कहे हो चिराग है दिल्ली। इनके पास शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद के पास क्या थी, उपाधि थी। एक चिश्ती संप्रदाय में एक संत हुए जो अकबर के समकालीन थे, और उनका नाम आता है सलीम चिश्ती। क्या नाम आता है, सलीम चिश्ती। छोड़ छाड़ के अनारकली गाना सुनी होगी, अनारकली डिस्को चली, ठीक है। छोड़ छाड़ के, सलीम चिश्ती नाम आता है क्या, सलीम। सलीम
अकबर को इसके आशीर्वाद से क्या हुआ था, पुत्र प्राप्त हुआ था। अकबर को इन्होंने एक आशीर्वाद दिया था, ठीक है। अकबर की शादी हो गई किसके साथ, जोधा, जोधा बाई के साथ शादी हो गई। लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। अकबर की शादी कब हुई थी, 1562 में, ठीक है। और इसको क्या माना जाता है, इसको प्रथम राजपूत एवं मुगल का संबंध कहलाता है, ठीक है। प्रथम राजपूत एवं मुगलों के बीच संबंध स्थापित हुए थे 1562 में, जब अकबर की शादी हुई थी। अकबर व जोधा की शादी हुई थी, कहाँ हुई थी, सांभर में, ठीक है। तो 62 निकल गई, 63 निकल गई, 64 निकल गई, 3 साल हो गई। जब गाँव वाला पूछे तो है कि काई हो, 3 साल हो गया यार, तेरे अभी बच्चों बाच्चों भी को नहीं हो, दादा दादी भी कहने लग जावे कि यार माने ये निखाड़ी या कि दिखाई। तो 3 साल हो गया। जब ये गया सलीम चिश्ती के, सलीम चिश्ती ने गया यार कि अरे मारे तो टाबर कौन हो रही हो यार, क्यों क्या कौन हो रही हो, कि मैं डॉक्टर कन गई प्रो, बाबा कन गई प्रो, सगले जगह गई प्रो, तू बता कोई इलाज, ए कोई इलाज बताइयो। और एक अकबर के को पुत्र को, और भी पुत्र को नाम हो सलीम, जो को आगे जार दिल्ली की गद्दी पर बैठे, और भी को नाम हो जावे जहांगीर, ठीक है। और अकबर जहांगीर ने कह तो शेखू बाबा, कह तो शेखू बाबा, शेखू बाबा के नाम से क्या पुकारता था, अकबर बुलाता था किसको, जहांगीर को। और पुत्र का नाम भी क्या रख दिया, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई, तो इनका नाम भी क्या रख दिया, सलीम रख दिया। तो ठीक है दोस्तों, देखो चिश्ती संप्रदाय आगे जाकर 2 भागों में बंट गया था। 2 भाग कौन कौन से, एक शबीरिया, एक निजामिया, ठीक है। सबसे पहले हमने निजामुद्दीन के बारे में पढ़ा था। अब देखो निजामुद्दीन के औलिया के 2 शिष्य माने जाते हैं, मेन मुख्य थे। एक अमीर खुसरो का नाम आता है, अमीर खुसरो का केंद्र फतेहपुर सिकरी रहा, यूपी में। ग्रंथ इनका खजाइन उल फतू का ग्रंथ आता है, ग्रंथ का नाम आता है खेप और खज्जा इन खेप और खुसरो, ठीक है। तूती है हिंद की इनके पास उपाधि थी, मतलब भारत का तोता, क्या भारत का तोता माना जाता है। अमीर खुसरो व निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु एक ही दिन हुई थी, और मृत्यु हुई कब थी, 1325 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। और एक ही दिन की क्या मानी जाती है, मृत्यु मानी जाती है। उसके बाद हमने एक शिष्य और पढ़ा था, शेख बुरारुद्दीन गरीब, ठीक है। इनका केंद्र कौन सा रहा, इनका केंद्र रहा दौलताबाद, कौन सा, दौलताबाद। दक्षिण भारत में सूफी मत की इन्होंने क्या रखी, नींव रखी थी, किसने रखी थी, शेख बुरारुद्दीन गरीब ने। उसके बाद एक शिष्य और पढ़ा था हमने, किनका, औलिया का, शेख नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। इनको चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चिश्ती, सलीम चिश्ती, आगे जाकर एक संत और हुआ है चिश्ती संप्रदाय में, ठीक है, जो अकबर के समकालीन थे। और इनको अकबर को इनके आशीर्वाद से अकबर को क्या हुआ, पुत्र रत्न हुआ, ठीक है। अकबर की शादी किसके साथ हुई, जोधा बाई के साथ हुई। कब हुई, 1562 में, सॉरी, कब हुई थी शादी, 1562 में हुई। यहाँ याद रख लीजिए, 5 रे 6 6 रे 5 रे 6 6 2 5 1 1 5 6 6 2, ठीक है। पुत्र सलीम हुई, ठीक है। और सलीम चिश्ती का आशीर्वाद हुई, नाम सलीम रख दियो। बाद में गद्दी पर बैठे तो इनको जहांगीर नाम हो, अकबर इनके नाम बुलाता, शेखू बाबा के नाम बुलाता, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखो आगे, अब आगे एक संप्रदाय और आता है, चिश्ती संप्रदाय हमने कंप्लीट कर लिया। आगे रीट में देखो स्पेशल लगता है, वैसे तो हम हिस्टोरी में पढ़ते हैं, रीट में हिस्टोरी में दिया हुआ है। और चिश्ती संप्रदाय तो पढ़ लिया। और एक संप्रदाय या सिलसिला आप बोल सकते हो और आता है, उसका नाम आता है सूरावर्दी सिलसिला या संप्रदाय। सूरावर्दी सिलसिला या संप्रदाय हम पढ़ेंगे। रीट में तो ये स्पेशल दिया हुआ है, लेकिन हम इसके साथ ही पढ़ेंगे कौन सा संप्रदाय, सूरावर्दी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी 1 या 2 क्लास और होगी, उसके बाद ये संप्रदाय खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिलसिला खत्म हो जाएगा। आप सर पकड़ के मत बैठना। इसका जनक किसको माना जाता है, मूल जनक किसको माना जाता है, या मूल प्रवर्तक किसको माना जाता है इस सूरावर्दी संप्रदाय का, तो एक नाम आता है जियाउद्दीन अबुल जीव, जियाउद्दीन, ठीक है, जियाउद्दीन अबुल जीव नाम आता है। इस संप्रदाय का जो मूल प्रवर्तक है, मूल जनक है, उसका नाम क्या आता है, जियाउद्दीन अबुल जीव नाम आता है। इसमें इससे संबंधित एक नाम आता है बाहुद्दीन जकारिया। क्या नाम आता है, बाहुद्दीन जकारिया। इस संप्रदाय से संबंधित एक संत का नाम आता है बाहुद्दीन जकारिया। क्या नाम आता है, बाहुद्दीन जकारिया नाम आता है, ठीक है। इसने 13वीं सदी में मुल्तान में केंद्र बनाया था, किसको,
इस संप्रदाय का केंद्र कहाँ बना, अपना केंद्र कहाँ बनाया था? 13वीं सदी में मुल्तान को बनाया था। मुल्तान कहाँ पड़ता है दोस्तों? अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, किसको केंद्र बनाया था? या केंद्र को आप बोल सकते हो सूरावर्दी में क्या बोला जाता है? खानगा बोला जाता है। केंद्र को क्या बोला जाता है? खानगा। खानगा बोल दो या केंद्र बोल दो। ठीक है, खानगा बनाया था किसने? बहाउद्दीन जकारिया ने। कहाँ बनाया था? मुल्तान में बनाया था। इस संप्रदाय की का केंद्र मुल्तान 13वीं सदी में बनाया था। आगे चलकर एक संत आता है, उनका नाम आता है सैयद जलालुद्दीन। क्या नाम आता है? आगे चलकर एक संत आते हैं, सैयद जलालुद्दीन सुर्ख। सैयद जलालुद्दीन सुर्ख। ठीक है, बुखारी। सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। ठीक है, सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। आगे चलकर एक संत और होते हैं। ठीक है, ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। ठीक है, दिल्ली सुल्तान, एक दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद तुगलक। इंडियन हिस्टोरी में पढ़ेंगे इसके बारे में। एक दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद तुगलक ने इसको किसका पद दिया था? इसको पद दिया था काजी का। किसका पद दिया था इसको? काजी का, मतलब जज बनाया था इसको। क्या बनाया था? जज बनाया था। किसने बनाया था? मोहम्मद तुगलक ने। न्याय करते थे कौन? सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। और न्याय करने का दर्जा इनको किसने दिया था? मोहम्मद तुगलक ने दिया था। ठीक है, एक इनके पास उपाधि भी थी। किनके पास? सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी के पास एक उपाधि भी थी, और उस उपाधि का नाम आता है जहानिया जहांगस्त। जहानिया जहांगस्त। जहानिया जहांगस्त की इनके पास उपाधि भी थी, सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी के पास। ठीक है, ये उपाधि क्यों दी इनको? ये उपाधि इसलिए दी क्योंकि इन्होंने 36 बार क्या की? मक्का की यात्रा की। कितनी बार? 36 बार मक्का की यात्रा की थी। किसने की थी? सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी ने ये क्या की थी? इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। एक बाद में नाम आता है शेख मौसा। एक संत का नाम आता है शेख मौसा। और मौसा राइस पिक्चर वाला मौसा को नहीं है, ठीक है ना? शेख मौसा। ये इन क्यों माने? इन क्योंकि ये पूरी उम्र स्त्री के वेश में रहता था। स्त्री के वेश में रहता था। कौन? शेख मौसा। स्त्री के वेश में बना रहता था। ठीक है, स्त्री वेश इन्होंने धारण कर रखा था। स्त्री का कपड़ा, लुगाई का कपड़ा पहन रखा। तो इन्होंने संगीत में व नृत्य में इस विशेष रुचि रखी। इन्होंने संगीत व नृत्य में क्या रखी? इन्होंने विशेष रुचि थी इनकी। ठीक है, ये अल्लाह के लिए संगीत व नृत्य करते थे, अल्लाह को प्राप्ति करने के लिए, अल्लाह को खुश रखने के लिए। ठीक है, अलग अलग मार्ग चुनते हैं। मैंने आपको संप्रदायों में बताया था। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सोहरावर्दी संप्रदाय पढ़ रहे हैं। इनका जनक या मूल प्रवर्तक किसको माना जाता है? जियाउद्दीन। किसको माना जाता है? जियाउद्दीन अब्बुल जीव को माना जाता है, मूल प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद एक संत हुए इनके। ठीक है, क्या नाम आता है? बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, ये मुल्तान में 13वीं सदी में इसको क्या बनाया? केंद्र बनाया। ठीक है, खानका बोल सकते हो आप केंद्र को। उसके बाद एक संत आते हैं सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। इसको काजी का पद दिया होता। काजी का पद किसने दिया था? मोहम्मद तुगलक ने दिया था। काजी का मतलब जज। इनके पास एक उपाधि थी जहानिया जहांगस्त। किसने दी थी? किसी ने नहीं दी थी, क्योंकि ये उपाधि इनको मिली थी 36 बार मक्का की यात्रा करने के बाद में। उसके बाद हमने एक संत पढ़ा था, मुस्लिम संत शेख मौसा। ये मौसा से राइस पिक्चर में हुए नहीं, वो राइस में, वो मौसो को नहीं है, वो दूसरा मौसो है। ए ता उम्र पूरी जिंदगी कहाँ रिया? स्त्री के वेश में रिया। इस संगीत व नृत्य में विशेष रुचियाँ की विशेष रुचि दिखाता। कौन है? शेख मौसा। ठीक है दोस्तों, आगे का नेक्स्ट क्लास में 1 या 2 क्लास का और संत मुस्लिम संत बच्चे और ख़त्म हो जाएंगे। तब तक राम राम मानना।